हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम सॉल्व करेंगे फाउंडेशन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 7B। लेट अस रीड क्वेश्चन। A television is sold for rupees 9,360 at a loss of 4%. For how much it should have been sold to gain 4%. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो है इसमें लिखा है ए टेलीविज़न इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 9360। मतलब ये प्राइस क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है ना। सोल्ड लिखा है तो ये सेलिंग प्राइस। लॉस ऑफ 4%, तो ये है परसेंटेज लॉस है ना, ये परसेंटेज लॉस। सेलिंग प्राइस एंड परसेंटेज लॉस गिवन है, तो हम इन दोनों से क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस है ना। फिर आगे है फॉर हाउ मच इट शुड हैव बीन सोल्ड टू गेन 4%। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट इज गिवन 4%। ये है गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा टू फाइंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंट गिवन है, तो हम इजीली कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, वो करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो है उसमें हम यूज़ करते हैं कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, जो भी गिवन रहता है। तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस फर्स्ट पार्ट से मिल रहा है, वो कॉस्ट प्राइस एंड ये प्रॉफिट परसेंट दोनों को यूज़ करके हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न इज़ रुपीज़ 9360। ठीक है, और लॉस परसेंट, टेलीविज़न को उसने लॉस में सेल किया। ठीक है, तो लॉस परसेंट कितना है, 4%। तो कितने में सेल किया, लॉस में सेल किया। प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस 9360। कॉस्ट प्राइस क्या है वो फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रॉफिट परसेंट। ये कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम इसको कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर लेंगे, फिर यहाँ पे इसी कॉस्ट प्राइस को हम लिखेंगे। ठीक है, और आगे परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट 4%। ठीक है, और 4% प्रॉफिट गेन करने के लिए उसको कितने में सेल करना होगा, है ना। उस टेलीविज़न को कितने में वो सेल करेगा तो उसको 4% प्रॉफिट होगा, ये है क्वेश्चन। तो हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है एंड प्रॉफिट परसेंट भी है, तो फॉर्मूला से हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो दोनों का फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज लॉस इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस ये दोनों हमारे पास है। ठीक है ना, तो हमें इजीली मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है वो भी लिख देते हैं। वो है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, मिल जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट भी है, तो हमें इजीली ये जो सेलिंग प्राइस पूछा है क्वेश्चन में वो मिल जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया है क्वेश्चन। अब फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 माइनस परसेंटेज लॉस मतलब 4 इंटू सेलिंग प्राइस 9360। 100 माइनस 4 इज़ 96 इंटू 9360। बोथ आर डिविजिबल बाय 3 से कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 32 और ये आएगा 33120। दोनों को मैंने 3 से कैंसिल किया।
अब दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, यहाँ इवन नंबर है तो ये होगा 2 से डिवाइड करके 16 और इसको 2 से करेंगे तो 1560। ठीक है, अब ये और आगे यहाँ पे कर लेते हैं, जगह कम है। 100 इंटू 1560 अपॉन 16 ये है ना, तो 16 और ये यहाँ पे कुछ नहीं था, है ना, तो 16 और इसको फिर से करते हैं, 2 से कैंसिल, 4 से भी जा रहा है, 4 से डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 4 और ये 4 से 3 जार 12 होता है, फिर 36 तो 9 जार, ठीक है, और ये 0। ठीक है, अब 4 and 100 कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा और 25 जा, 4 and 100 को मैंने 4 से कैंसिल रिड्यूस किया। ठीक है, तो 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। ओके, चलिए अब 25 इंटू 39 पहले कर लेते हैं, फिर ये 0 लगा देंगे यहाँ पे। 25 इंटू 39 कितना आता है? तो 9750। ओके ना, देखिए तो ये कॉस्ट प्राइस हमें मिला है। अब आप एक कंपेयर कर लीजिए, आंसर जो है हमारा जो आया है, देखिए ये जो कॉस्ट प्राइस है ये हमें क्या मिला है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस है 9750। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है 9360। कौन सा ग्रेटर है? ये कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है ना, तो मतलब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो लॉस हुआ है और हमने लॉस से ही किया है सॉल्व, है ना, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे पहले एक गैस वर्क कर लो यहाँ पे कि मैंने आंसर जो निकाला है वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है ना, फिर आप आगे करो, नहीं तो आप यहाँ रॉन्ग कर दिए और यहाँ से करना स्टार्ट कर दिए तो आपका टाइम भी जाएगा और मार्क्स भी जाएंगे। ठीक है ना, तो बेटर है आप यहाँ पे एक कंपैरिजन कर लो। ठीक है ना, लॉस में सेल किया है तो ये सेलिंग प्राइस जितना है उससे ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस कम होता है, जब लॉस होता है तो कम में सेल करता है ना, तो ये कम है यहाँ पे 9360 कम है 9750 से। ठीक है ना, अब हमें मिल गया है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको 9750 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट सब गिवन है, फॉर्मूला भी रिटर्न है मेरा। अब 100 + 4 अपॉन 100 इंटू 9750, 104 अपॉन 100 इंटू 9750, 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 52। फिर ये 5 और 975 कैंसिल करेंगे तो फर्स्ट 95 है ना, वो होगा 19 टाइम्स, फिर 25 होगा 5 टाइम्स। ये आप डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 975 डिवाइड बाय 5 करेंगे ना तो आपको ये 195 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 4 7 45 हो गया 9 टाइम्स ऐसे। अब ठीक है 25 ये 5 टाइम्स ये आ गया। ठीक है, तो अब कितना है 52 इंटू 195, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 195 मल्टीप्लाइड बाय 52, 2 इंटू 195 कितना होगा 390। ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 25, 2 कैरिंग 45 and 2 47, again 4 carrying 9 1 जा ये 5 1 जा 5 प्लस 4 इज 9, तो 0 4 1 0, तो हमारा आंसर आया 10140 रुपीज़ 10140। ठीक है, देयरफॉर selling price of
television is rupees 10140 रुपीज़ टू गेन 4% प्रॉफिट। इतने ये रुपीज़ में अगर वो सेल करेगा उसी टेलीविज़न को तो उसको गेन होगा 4%। ओके स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A shopkeeper sold 2 fans at rupees 1980 each. On one he gained 10%, while on the other he lost 10%. Calculate the gain or loss in the whole transaction. तो इसमें देखिए शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस एट 1980 ईच, मतलब 2 फैन वो सेल कर रहा है, दोनों का प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। कितना? ये 1980, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। दोनों का सेलिंग प्राइस गिवन है इसमें फैन का, और यहाँ पे गिवन है ऑन वन ही गेन 10%, ऑन द अदर ही लॉस 10%। मतलब उसने जब ये प्राइस में सेल किया एक फ़ैन को, तो एक फ़ैन में उसको गेन हुआ 10% सेल करके, इतने रुपीज़ में सेल करके उसको गेन हुआ, और दूसरा फ़ैन जब इसी प्राइस में सेल किया तो उसको लॉस हुआ। तो हमें फाइंड करना है इसमें कैलकुलेट द गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये जो लिखा है गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों फ़ैन को उसने सेल किया है ना, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो। तो गेन या फिर लॉस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दोनों फैन का गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है? दोनों फैन का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस तो मिल जाएगा है ना, वो तो गिवन है, और हमें इजीली आ जाएगा प्लस करके 1980 प्लस 1980, तो हमें मिल जाएगा दोनों फैन का टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, और हमें फाइंड करना है दोनों फैन का टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों हमारे पास होगा तो हम कंपेयर करके दोनों को हम फाइंड कर सकते हैं गेन है या लॉस है। कैलकुलेट द गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब सिर्फ गेन या लॉस ही फाइंड करना है कितना हुआ है, उसको परसेंट में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले एकदम ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर आप स्टार्ट करें। देखिए, तो इसमें मैं इसको भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, फॉर 1 फैन फॉर अदर फैन, दोनों फैन का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1980, और इसका भी सेलिंग प्राइस क्या है? रुपीज़ 1980। ठीक है, अब एक इसको सेल किया तो उसका गेन हुआ है ना, परसेंटेज गेन कितना है? परसेंटेज गेन कितना है? ये 10% है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10%, और दूसरे को जब किया तब लॉस हुआ है ना, लॉस ऑफ 10%, तो हम लिखेंगे परसेंटेज लॉस 10%। अब इसका हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे और इसमें भी हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर दोनों कॉस्ट प्राइस को प्लस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है, लिख लेते हैं इसको फटाफट। न्यूमरेटर में आएगा 100 और डिनोमिनेटर में 100 माइनस प्लस गेन है तो प्लस परसेंटेज गेन मतलब प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे अगर फाइंड करना होता है तो यहाँ हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10% है ना, ये प्रॉफिट परसेंट है, परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट है 10, इसको लिखा इनटू सेलिंग प्राइस है 1980 है ना, 1980
1980 रुपीज़ 100 प्लस 10 110 इंटू 1980 0 कैंसिल। ठीक है, ये 11 से कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये 11 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। ठीक है, 11 वन ज़ा और ये 11 1 और फिर 8 है ना, ये 8 और 8 88, तो 88 11 का 8 टाइम्स होता है तो 18। ठीक है, तो मुझे मिल गया आंसर ₹18 इंटू 100 तो 1800। ठीक है ना, ये कॉस्ट प्राइस मिला फर्स्ट फैन का। ठीक है, अब फाइंड करते हैं सेकंड का, तो वो भी बहुत इजी है, कर लेते हैं इसको। कॉस्ट प्राइस इज़ 100। अभी हमने एक बार कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिख दिया ना, तो वापस इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को यूज़ करके हम कर सकते हैं। सॉरी, लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे लॉस है। ठीक है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10 इनटू सेलिंग प्राइस है 1980 और ये लिख दिया रुपीज़, तो ₹100/90 इंटू 1980 0 कैंसिल। ये 3 से जाएगा, देखिए 8 + 1 9 और 9 + 9 18, तो 3 के से कैंसिल होगा, ये है ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने चेक कर लिया, 3 से दोनों 3 से 3 3 ज़ा और ये 3 6 ज़ा 18 और फिर से 18 है तो अगेन 6 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा और ये 22 66, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22। तो मुझे मिला आंसर ₹22 इंटू 100 तो 2200। ये है कॉस्ट प्राइस सेकेंड फैन का। ठीक है ना, अब हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये और ये प्लस करना है, ₹1800 प्लस 2200। ठीक है, कितना होगा 4000, है ना, 4000 रुपीज़। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों फैन का, एक का है ये है सेलिंग प्राइस और दूसरे का ये, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। तो ₹1980 प्लस 1980 किया तो मिला ₹061 कैरिंग 919 1 कैरिंग 2 3 3960। अब दोनों को कंपेयर करें तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, 4000 ग्रेटर है ना, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसमें जो शॉपकीपर है उसका हो गया लॉस, कॉस्ट प्राइस जितने में उसका खरीदा है उससे कम में वो सेल कर रहा है ना, तो उसका हो गया लॉस। देयरफॉर सॉरी पहले लिखेंगे सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर देयर इज अ लॉस। देयरफॉर लॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये है लॉस का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 माइनस 3960। ठीक है, तो कितना आएगा 40 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ का लॉस है टोटल। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर देयर इज ए लॉस ऑफ ₹40 इन द होल transaction।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।